साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेश पांडे और साइकिलिंग के साथ सकारात्मक चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे गंभीर प्रश्नों के बारे में जिनके बारे में सोचना और उनका जवाब लिखना जीवन में सफल पाने के लिए, जीवन के लक्ष्यों का स्पष्ट लेखा जोखा करने के लिए अति आवश्यक है। साथियों, लगभग 2 सप्ताह के बाद नया कैलेंडर वर्ष चालू होने जा रहा है। वर्ष 2024 का आगमन होने जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से वर्ष 2023 अलविदा होने के लिए खड़ा हुआ है। जीवन में इसी प्रकार समय बहुत तेज़ी से निकलता जा रहा है और हम अपने प्रति गंभीर प्रश्नों को सोचने का वक्त भी नहीं दे पाते हैं। साथियों, आइए हम जानते हैं वो कौन कौन से गंभीर प्रश्न हैं, डीप क्वेश्चंस हैं जो हमें अपने आप से पूछने चाहिए और उनका जवाब एक डायरी में लिखना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न है कि क्या मैं जिस मुकाम पर आज खड़ा हूँ उससे मैं संतुष्ट हूँ। इसका उत्तर डायरी में ईमानदारी से लिखें। यदि आप किसी भी मुकाम पर खड़े हैं, आप संतुष्ट नहीं हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण हम स्वयं हैं। आप स्वयं उसका सबसे बड़ा कारण हैं। कोई भी व्यक्ति आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। यदि आप कंफर्ट जोन में जीने के आदी हो चुके हैं तो कोई भी व्यक्ति आपको बाहर भी नहीं निकाल सकता। इसलिए इस प्रश्न को लिखें और इसका उत्तर के बारे में गंभीर अवलोकन करें, गंभीर आत्मचिंतन करें। दूसरा सवाल है, यदि आज ही मैं अनंत यात्रा पर निकल जाऊं तो जीवन की वो 3 कौन सी चीज़ें हैं जिसके बारे में मुझे बहुत पछतावा होने वाला है। साथियों, मृत्यु यानी कि डेथ इस जीवन का सबसे बड़ा सच है। किसी भी व्यक्ति को उसके अनंत यात्रा पर निकलने की तिथि समय नहीं पता है। इसलिए मृत्यु का अभ्यास, मृत्यु के बारे में जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जब आप मृत्यु का अभ्यास करते हैं, हर दिन को नया जन्म मानते हैं, हर दिन को नई रात, नई मृत्यु मानते हैं, तो जीवन में जब वास्तविकता में मृत्यु आ जाती है तो आप उसके लिए तैयार रहते हैं। इसलिए इस गंभीर प्रश्न का उत्तर ईमानदारी से आत्मचिंतन करते हुए अपनी डायरी में लिखें। तीसरा सवाल है, जीवन में वे कौन से 3 व्यक्ति हैं जिनके प्रति मैं बहुत ही ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ, कृतज्ञ फील करता हूँ। उनका नाम लिखें और उनकी कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए उन तक पहुँचाएँ। ये व्यक्ति आपके माता पिता भी हो सकते हैं और आपके गुरु भी हो सकते हैं। कई बार हम जीवन में अनंत यात्रा पर निकल जाते हैं, लेकिन माता पिता को अच्छी तरह से हम अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते हैं। गुरुजनों को हम अच्छी तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर लिखें और अपनी भावनाएं खुलकर माता पिता को, गुरुजनों को व्यक्त करते चलें। अगला प्रश्न है कि जीवन में कब मैं बिना किसी वजह के खुलकर हंसा था। साथियों, प्रसन्नता वह देवी गुण है, वह डिवाइन कैरेक्टर है, डिवाइन एक तरह से देवीय लक्षण है, क्वालिटी है जो सभी को निःशुल्क मिली है। लेकिन हम आज इतनी प्रगति के बाद, इतनी उपलब्धता के बाद भी अंदर से दुखी राम बने रहते हैं, दुखी आत्मा बने रहते हैं। आप आज ही बिना किसी वजह के खुलकर हंसना सीखें। अपने जीवन को पूरी तरह से एंजॉय करते चलें। परिस्थितियां सभी के जीवन में कठिन और आसान आती रहती हैं। हर व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों को भूल जाएं, खुलकर हंसें और प्रसन्नता का ये भाव सब तक पहुंचाते रहें। साथियों, आइए नव वर्ष, नए कैलेंडर वर्ष 2024
के आगमन के पूर्व हम इन गंभीर प्रश्नों का, इन डीप क्वेश्चंस का जवाब अपनी डायरी में तैयार रखें। और उसके साथ साथ आप नव वर्ष, नए कैलेंडर वर्ष 2024 से क्या आशा करते हैं उसके बारे में भी रोड मैप बना लें, प्लानिंग बना लें, जिससे कि आप नए वर्ष का सेलिब्रेशन अच्छी तरह से कर सकें। उसकी तैयारी कर लें कि जीवन में आप किस प्रकार के परिवर्तन देखना चाहते हैं, जीवन में आप किस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, और जीवन में यदि आप अनंत यात्रा पर निकल जाएं तो कौन से वो कार्य है जो आप उससे पहले करना चाहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर सुरेश पांडे, सुविनय चिकित्सालय, कोटा।